मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं फिर से रीट के लिए आप सबों के लिए चाइल्ड साइकोलॉजी, ईवीएस, मैथ सारा जिम्मेदारी मेरा है। 25 तारीख तक आप लोग मेरे साथ रहिए। आइए शुरुआत करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, विकास के सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट में सबसे पहले देखिए प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, विकास के सिद्धांत। बच्चे में विकास आखिर कैसे होता है? सबसे पहले देखिए प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, डेवलपमेंट हमेशा आदमी में होता रहता है, मतलब हम लोग के अंदर विकास हमेशा होता रहता है। जैसे हम लोग 3 साल में होते हैं वैसे हम लोग 5 साल में नहीं होते हैं, जैसे हम लोग 5 साल में होते हैं वैसे हम लोग 10 साल में नहीं होते। मतलब विकास हम लोग का हमेशा बदलता रहता है। विकास जो होता है हम लोग का हमेशा बदलता रहता है, नहीं हम लोग हमेशा अपडेट होते हैं। हम लोग जैसे जो 10 साल में है वो 20 साल में नहीं हो सकते, 20 साल में परिवर्तन होता है। मतलब विकास जो होता है वो वूम्ब टू टूम्ब होता है, यानी गर्भ से कब्र तक। ठीक है, गर्भ से कब्र तक मतलब हम लोग जैसे शेष अवस्था में रहते, जैसे इन्फेंसी में रहते, जरूरी नहीं कि इन्फेंसी में रहते उससे तो बदल के फिर हम लोग चाइल्डहुड में जाते हैं। मतलब बदलते रहते हैं। विकास हमेशा क्या है? बदलता रहता है। विकास हमेशा हम लोग, ठीक है, जैसा हम लोग 15 साल में होंगे वैसा 25 साल में नहीं होंगे। मतलब हमेशा विकास बदलता रहता है। गर्भ से कब्र तक जो है विकास होता है, डेवलपमेंट जो होता है। और एक बात और याद रखिए, विकास सतत प्रक्रिया, मतलब लगातार होता रहता है। क्वेश्चन में रहेगा विकास कैसा प्रक्रिया, तो सतत प्रक्रिया, लगातार, कंटिन्यूटी। ठीक है। दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ पर्सुइटिंग। विकास जो होता है जनरल टू स्पेसिफिक, मतलब सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। सामान्य से विशिष्ट की ओर मतलब ग्रॉस टू फाइन। ग्रॉस मतलब हो गया शरीर का बड़ा चीज। ये चीज आप दौड़ते हैं, आप कूदते हैं, जंप करते हैं तो उसमें बड़ा चीज जांघ का, हाथ का इस्तेमाल आता है। लेकिन लिखने के लिए छोटा उंगली, फिंगर हो गया फाइन, और बड़ा हाथ पैर हो गया, ये हो गया। ये अगर इसको बोलेंगे तो ये हो गया आपका ग्रॉस। और फाइन किस हो गया? छोटा उंगली। जैसे केस झाड़ने में, लिखने में, सुई में धागा करने में, तो ये हो गया फाइन, सूक्ष्म गति की। जब हम पढ़ाएंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट तो उसमें अभी फिलहाल ये टॉपिक से स्टार्ट कर रहे हैं। ये टॉपिक पकड़े हुए इसी से स्टार्ट कर रहे हैं। तो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, यानी ग्रॉस टू फाइन। मतलब जैसे मान लीजिए बच्चे का पहले क्या होता है? सर डेवलप होता है। बच्चे का पहले हेड टू टो होता है, सिर से पांव की ओर। पहले बच्चे का माथा डेवलप होता है, तब हम लोग को पैर विकास होता है बच्चे का। उसी तरह से और ग्रॉस में क्या होता है? पहले बाह, ये हो गया, बाह का यूज करते हैं, हाथ का यूज करते हैं, पैर का यूज करते हैं, तो वो हो गया ग्रॉस। और छोटा चीज जैसे ये उंगली, फिंगर का यूज करते हैं तो ये फाइन हो गया। क्लियर है? चलिए इसको नोट कीजिए, फिर हम दूसरा स्टार्ट करते हैं। अब बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी। देखिए विकास जो होता है हम लोग अनुमान लगाते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व यानी कोई सवाल सॉल्व करने जाते हैं तो सोचते हैं कि ये गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। उसी तरह से मान लीजिए किसी दो बच्चे को देखते हैं, बच्चे को हम देख के भी अनुमान लगा सकते हैं कि वो बच्चा भविष्य में क्या करेगा, क्या नहीं करेगा। दो बच्चे का विकास हो सकता है, कोई बच्चा 9 महीने में चलना शुरू करता है, कोई बच्चा जल्दी बोलने सीख जाता है, कोई बच्चा धीरे सीखता है। तो ये अनुमान लगाया जा सकता है कि ये बच्चा आगे चल के ये करेगा। होता है ना, अनुमान लगाते हैं हम लोग। तो ये होगा क्वेश्चन सॉल्व। सही दिशा में हम लोग एक ही दिशा में सोचते हैं, लेकिन कोई बच्चा जल्दी सीखता है, कोई बच्चा धीरे से सीखता है। तो ये हो गया, मतलब अनुमान लगाते हैं हम लोग कि ये सही है कि ये गलत है। क्वेश्चन सॉल्व का मतलब अनुमान लगाना, प्रेडिक्टिव होता है अनुमान लगाना। अब ठीक है, अब बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, व्यक्तिगत अंतर। दो तरह का, एक होता है सेफलोकॉर्डियल और एक होता है प्रोक्सोमिडेस्टर। इसका मतलब होता है शिरोमुखी, इसका मतलब है पदोमुखी। अब इंग्लिश में याद रखिए, ज़्यादा अच्छा है। आप वहाँ ऑप्शन रहता है, मार सकते हैं। शिरोमुखी मतलब होता है हेड टू टो। बच्चे का पहले सर डेवलप होगा, सर से लेके पाँव। मतलब पहले बच्चे का सर डेवलप होता है, पहले बच्चे का सर डेवलप होगा, तब फिर पैर डेवलप होगा। सर से लेके पैर डेवलप होता है, मतलब विकास जो होता है सिर से पाँव तक होता है। ठीक है। अब प्रोक्सिमेट तो बच्चे का पहले हाथ डेवलप होता है, फिर बाहरी भाग, अंदर से बाहर की तरफ जो होता है। पहले हाथ डेवलप होगा, फिर बाह, फिर तब ये इस पहले हाथ में ताकत आएगा, फिर बाह में, तब ये फिंगर में आएगा। ये हो गया आपका ग्रॉस। ग्रॉस इसको कहते हैं। सीधा जाइए, ग्रॉस मतलब हम पढ़ाएंगे जब तक आपको गत की। और ये फाइन मतलब सूक्ष्म। ग्रॉस मतलब बाह से जब आप ताकत आता है, और जब हाथ से ये फिंगर से लिखते हैं तो वो फाइन होता है। तो प्रोक्सीमेटेटर हो गया जो फ्रॉम सेंटर ऑफ द बॉडी। पहले हम लोग का सेंटर मतलब अंदर में हार्ट डेवलप होता है, उसके बाद बाँ हाथ,
और रेसिप्रोकेटर हेड टू टो होता है। बस इसमें कुछ नहीं करना, क्वेश्चन लगाइएगा, ये कॉन्सेप्ट है, इसमें रटने वाला कोई बात नहीं। क्वेश्चन जब लगाइएगा आपका बिल्कुल बनेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मज़ा आ जाएगा। चलिए जल्दी से उसको नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन क्या होता है? जब हम कोई एक ही दिशा में सोचते हैं, अगर सेफ्लोकॉर्डल होगा सिरामुखी, तो उसमें क्या होगा, हेड टू टो होगा विकास। जो अभी हम तुरंत बोले हैं कि पहले बच्चे का सीट डेवलप होगा तब पाँव की तरफ होगा। लेकिन प्रॉक्सिमल में क्या होगा, पहले हाथ डेवलप होगा तब फिर हाथ पाँव में ताकत आएगा, बड़ा चीज़ में तब ये फिंगर में ताकत आएगा। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस यही क्वेश्चन आप लगा लीजिएगा। देखिए प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन क्या होता है, एकीकरण। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति साइकिल चलाने जानता है, तो क्या होगा कि साइकिल चलाने में क्या होता है, हाथ अगर मान लीजिए वो जान रहा है तो कुछ दिन बाद क्या होता है, हाथ छोड़ के भी वो चलाना सीख जाता है। हाथ पाँव दोनों में यानी उसके पूरे शरीर में उसको नियंत्रण आ जाता है। अगर कोई व्यक्ति गाड़ी चला रहा है, अगर उसको पूरे हाथ पाँव नियंत्रण आता है तो क्या होता है, फिर वो हाथ पाँव में जब नियंत्रण आ जाता है तो फिर वो हाथ छोड़ के भी गाड़ी चलाता है। यानी कहने का मतलब उसके पूरे शरीर पर नियंत्रण, पूरे शरीर पर कमांड है, पूरे उसको शरीर पर कमांड है। प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन क्या होता है? इंटर रिलेशन मतलब होता है क्या, अंतर संबंधीय। ठीक है, अंतर संबंधीय, अंतःक्रिया। अंतःक्रिया मतलब अगर कॉग्निटिव मतलब हो गया बुद्धि से, दिमाग से। कॉग्निटिव का मतलब बुद्धि, दिमाग से बुद्धि का विकास होता है। फिजिकल मतलब शारीरिक हो गया। सोशल मतलब हो गया सामाजिक। अगर देखिए बुद्धि का बात करते, बुद्धि जो सारा बात कॉग्निटिव के अंदर आएगा। फिजिकल मतलब शरीर का जितना भी चीज़ है। सोशल मतलब जो समाज से सीखते हैं। अगर कोई भी पक्ष अगर फिजिकल अगर ठीक नहीं है तो आपका उसका प्रभाव मेंटल पे पड़ेगा, सोशल पे पड़ेगा। अगर कॉग्निटिव सही नहीं है तो इसका प्रभाव फिजिकल और सोशल पे पड़ेगा। मतलब कोई अगर एक पक्ष कमजोर होगा तो उसका प्रभाव पड़ेगा। तीनों पक्ष हमारे लिए जरूरी, कॉग्निटिव, फिजिकल और सोशल। ठीक है, इसको नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए हैंज वेनर एक ऐसे चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने कि एक्सप्लेन किया था, व्याख्या किया था इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन, मतलब एकीकरण और अंतर के बारे में। मतलब कि मनुष्य में जो अंतर है, मनुष्य जो संबंध रखता है, एकीकरण एक मतलब मनुष्य के अंदर कंट्रोलिंग पावर कैसा होता है और वो कैसे उसमें अलग अलग गुण होता है एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति से। तो उनको बारे में उनका जो विकास का जो दिया था वो हैंज वेनर दिए थे। ठीक है, इंटरनेशनल तो एकीकरण, डिफरेंशिएशन तो अंतर। दो मनुष्य एक जैसा नहीं हो सकता, उसमें अलग अलग बुद्धि, मानसिक, कॉग्निटिव, फिजिकली ये हो सकता है। ठीक है, तो इसका इसका जो ये पार्ट 1 हो गया, इसका अगला भाग पार्ट 2 में हम लोग करेंगे। और इससे पार्ट 2 करने के बाद मैं क्वेश्चन भी बताऊंगा। तो आप लोग मुझे बस अच्छे से सपोर्ट करते रहे, देखते रहे, और रीड का तैयारी मेरे साथ आप कर सकते हैं। ओके, जय हिंद।